हेलो दोस्तों, आज हम प्लेटो के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, प्लेटो का जो टाइम पीरियड था वो 427 से 347 बीसी तक था। चलिए प्लेटो के बारे में देखते हैं। जो प्लेटो था वो प्राचीन यूनान एथेंस का जो प्रतिभाशाली दार्शनिक था। सबसे पहले जो व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांतकार हैं वह प्लेटो को माना जाता है। इनका मूल नाम अरिस्टोक्लीज। प्लेटो की जो उपाधि है वो उन्हें सुकरात ने दी थी। तो इनका मूल नाम क्या है? मूल नाम इनका अरिस्टोक्लोज क्लीज था और प्लेटो की जो उपाधि दी थी वो सुकरात ने दी थी। इनकी महत्वपूर्ण कीर्ति की बात करते हैं तो महत्वपूर्ण कीर्ति इनकी रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज हैं। इनकी शैली, प्लेटो की जो शैली थी वो संवादात्मक थी। प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 बताई। इनकी अध्ययन पद्धति निगमनात्मक थी। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, जो इनकी कीर्तियों की जो शैली थी वो संवादात्मक है, जबकि जो इनकी अध्ययन पद्धति है वो निगमनात्मक है। प्लेटो ने अपनी अकादमी की स्थापना करी थी 386 बीसी में। प्लेटो ने कहा कि विचार ही समूचे संसार का मूल तत्व है एवं भौतिक दुनिया विचारों की छाया मात्र है, इसलिए यह यथार्थ विश्व विचारों की परछाई है। तो फ्रेंड्स, ये कथन किसका है? ये कथन प्लेटो का है। नेक्स्ट देखते हैं। प्लेटो ने कहा सत्य स्थायी होता है परंतु उसकी परछाई सदैव परिवर्तित होती रहती है। प्लेटो जो है, प्रत्येक मनुष्य को आत्मा के गुण के अनुसार कार्य करना चाहिए। प्लेटो का मानना क्या था कि प्रत्येक मनुष्य को आत्मा के गुण के अनुसार कार्य करना चाहिए। यही प्लेटो का न्याय सिद्धांत है। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है कि प्रत्येक मनुष्य आत्मा के गुण के अनुसार कार्य करे। प्लेटो ने आत्मा के 3 प्रकार के गुणों का वर्णन करते हैं। 3 प्रकार के गुण कौन कौन से बताते हैं? वह विवेक, साहस और तृष्णा। इनके बारे में जब प्लेटो बात करते हैं तो कहते हैं कि विवेक वाला व्यक्ति दार्शनिक का कार्य करे, साहस वाला व्यक्ति सैनिक का कार्य करे, तृष्णा वाला व्यक्ति उत्पादक का कार्य करे। तो फ्रेंड्स, प्लेटो ने विवेक, साहस और तृष्णा तीनों गुणों के आधार पर उनके कार्यों का विभाजन किया है। नेक्स्ट देखते हैं। प्लेटो ने कहा राज्य व्यक्ति का वृद्ध रूप है। तो ये कोटेशन काफी बार पूछी जाती है कि प्लेटो ने क्या कहा? तो राज्य व्यक्ति का वृद्ध रूप है। कथन किसका है? प्लेटो का है। प्लेटो ने कहा कोई धोबी, मोची या नाई राजा नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने उनके गुण के अनुसार उन्हें कार्य सौंपा है। तो उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि कोई भी राजा बन जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि कोई धोबी, मोची या नाई राजा नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं। राज्य, प्लेटो कहते हैं कि राज्य का निर्माण ओक वृक्ष से नहीं अपितु व्यक्तियों के चरित्र से होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। राज्य की प्रकृति आंगिक, जैविक और स्वाभाविक भी है। ये कथन किसका है? ये भी बात प्लेटो द्वारा कही गई है कि राज्य की प्रकृति आंगिक, जैविक और स्वाभाविक है। प्लेटो कहते हैं कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, यह विकास का परिणाम है, यह स्वाभाविक संस्था है। राज्य नैतिक है। प्लेटो के राज्य में विधि और दंड का कोई स्थान नहीं है। तो प्लेटो अपने राज्य में विधि और दंड को कोई स्थान नहीं देता। नेक्स्ट देते हैं। प्लेटो का राज्य नैतिक इसलिए है क्योंकि वह एक दार्शनिक राजा द्वारा शासित होता है जो वास्तविकता को देखता है। प्लेटो की शासन प्रणाली विवेकशील या अधिनायकवाद कहलाती है। प्लेटो ने व्यक्तिवादी, अणुवादी, भौतिकवादी न्याय की मान्यता का खंडन किया। तो बार्कर ने कहा है कि प्लेटो ने व्यक्तिवादी, अणुवादी, भौतिकवादी न्याय की मान्यता का खंडन किया है। ये कथन किसका है? बार्कर का है। नेक्स्ट देखते हैं। प्लेटो राजतंत्र शासन को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को शासन का भ्रष्ट रूप मानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेटो ने किस शासन को भ्रष्ट बताया है और किसे सर्वश्रेष्ठ माना है। तो राजतंत्र जो शासन होता है उसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और लोकतांत्रिक शासन को वह भ्रष्ट रूप मानते हैं। प्लेटो ने कहा है कि शासन एक कला है। सेबाइन कहते हैं प्लेटो के बारे में कि प्लेटो के दार्शनिक राजा को प्रबुद्ध अधिनायकवाद कहा है। सेबाइन ने प्लेटो के दार्शनिक राजा को प्रबुद्ध अधिनायकवाद कहा है। नेक्स्ट देखते हैं। रिपब्लिक में प्लेटो ने विधि दंड का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने विधि के बजाय शिक्षा पर और दंड के बजाय साम्यवाद पर बल दिया। तो हम पहले भी देख चुके हैं कि वे विधि और दंड का यूज नहीं करते हैं और रिपब्लिक में उन्होंने विधि के बजाय शिक्षा पर और दंड के बजाय साम्यवाद पर बल दिया है।
प्लेटो की शिक्षा प्रणाली उसके न्याय सिद्धांत का तार्किक परिणाम है। यह भी बार्कर का कथन है। किसने? बार्कर ने प्लेटो के बारे में कहा है कि प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है उनके न्याय सिद्धांत का तार्किक परिणाम है। रूसो कहते हैं कि रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ निबंध है। बार्कर ने कहा है द रिपब्लिक मानव जीवन के संपूर्ण दर्शन का विवेचन का प्रयास है। यह केवल शिक्षा, मनोविज्ञान या दर्शन पर आधारित रचना नहीं है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा के जो है चरण डिवाइड किए हुए प्लेटो ने। इन्होंने कहा कि 10 से 20 वर्ष तक संगीत व व्यायाम की शिक्षा दी जानी चाहिए। 20 से 30 वर्ष तक गणित, ज्योतिष, ज्यामिति की शिक्षा दी जानी चाहिए। 30 से 35 वर्ष तक दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जानी चाहिए। प्लेटो ने राज्य को मूलतः विश्वविद्यालय कहा है जो शिक्षा प्रदान करने की संस्था है। तो राज्य को क्या कहते हैं? कि विश्वविद्यालय कहते हैं। और उन्होंने कहा कि यह मूलतः शिक्षा प्रदान करने की संस्था है। मैक्सी ने प्लेटो को पहला कल्पनालोकीय विचारक कहा है। तो किसने प्लेटो को कल्पनालोकीय विचारक कहा है? मैक्सी ने। कार्ल पापर ने प्लेटो को मुक्त समाज का दुश्मन कहा है। पापर कहते हैं कि प्लेटो, हेगल, मार्क्स मुक्त समाज के शत्रु हैं। प्लेटो को प्रथम सर्वाधिकार दार्शनिक प्रणेता कहा जाता है। तो प्रथम सर्वाधिकार दार्शनिक प्रणेता किसे कहा गया है? प्लेटो को कहा गया है। हन्ना अरेंट कहते हैं प्लेटो फांसीवाद का दार्शनिक प्रेरक था। कार्ल पापर प्लेटो को पहले फांसीवादी कहता है। कार्ल पापर ने क्या कहा प्लेटो को? कि ये पहला फांसीवादी है। प्लेटो ने 38 ग्रंथों की रचना की। 28 उनकी प्रमाणिक रचनाएं हैं। लोज रचना उनकी मृत्यु के बाद 321 में प्रकाशित हुई। क्रॉसमैन ने कहा प्लेटो की रिपब्लिक, फ्रेंड से थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, पब्लिक नहीं रिपब्लिक है, बहुत ही रोचक है। मैं कई बार पढ़ता हूँ और प्लेटो से घृणा करता हूँ तथापि पुनः पढ़ता हूँ। तो क्रॉसमैन क्या कहते हैं कि जो प्लेटो की रिपब्लिक है वो बहुत ही रोचक है, मैं उसे घृणा करने के बावजूद भी कई बार पढ़ता हूँ। बार्कर कहते हैं प्लेटो का न्याय उसके तमाम राजनीतिक चिंतन की धुरी है। स्टोरी ऑफ फिलोसफी में बिल दुरांत ने लिखा। स्टोरी ऑफ फिलोसफी किसकी है? बिल दुरांत की है। उसमें लिखते हैं प्लेटो के बारे में, प्लेटो अपने ज्ञान की तलाश में भारत आए और यहाँ वेदांत का अध्ययन किया। मिस्र भ्रमण के दौरान प्लेटो को श्रम ज्ञान हुआ। 386 ईस्वी पूर्व में अकादमी की स्थापना की जिसे जेरूशियन ने बंद करवाया। प्लेटो प्रत्येक राज्य में 2 भिन्न राज्य मानता है, एक राज्य गरीबों का और एक अमीरों का। तो इन्होंने राज्य का 2 पार्ट में डिवाइडेशन किया है कि एक गरीबों का राज्य होता था और एक अमीरों का। प्लेटो कहता है कि सत्ता मनुष्य को बिगाड़ती है परंतु पूर्ण सत्ता पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है। प्लेटो कहता है कि मैं देश की संगीतमय गाथाएं लिखूं और फिर मैं इस बात की चिंता नहीं करूंगा कि उसकी विधियां किसने लिखी हैं। तो ये लाइन किसके द्वारा कही गई है? प्लेटो ने लिखी है। सेबाइन कहते हैं रिपब्लिक स्वतंत्र बुद्धि का अंतर्गत एक रोमांस है जो रीति रिवाज से मुक्त, मनुष्य की मूर्खता और स्वेच्छाचारिता से अछूता है। प्लेटो ने सोफिस्टों की आलोचना की। सोफिस्टवादी संशयवादी थे। उन्होंने निरपेक्ष में सत्य को नहीं माना, वेतन लेकर ज्ञान देते थे, इसलिए प्लेटो आलोचना करता है। तो प्लेटो किसकी आलोचना करता है? प्लेटो सोफिस्टवादियों की आलोचना करता है। मैक्सी कहता है कि समस्त समाजवादियों और साम्यवादियों की जड़ प्लेटो में विद्यमान है। मैक्सी ने क्या कहा? समस्त समाजवादियों और साम्यवादियों की जड़ प्लेटो में विद्यमान है। प्लेटो की रचनाओं का बार्नेट ने संपादन किया और ऑक्सफोर्ड ने प्रकाशित किया। तो बार्नेट ने संपादन किया है प्लेटो की रचनाओं का और ऑक्सफोर्ड ने प्रकाशित किया है। उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? अपोलॉजी, स्टेट्समैन, लॉज, रिपब्लिक, सोफिस्ट, क्रीटो। तो उनकी जो सभी रचनाएं हैं वो याद रखनी है। अपोलॉजी, स्टेट्समैन, लॉज, रिपब्लिक, सोफिस्ट, क्रीटो। स्टेट्समैन, लॉज और रिपब्लिक तीनों पॉलिटिक्स से रिलेटेड रचनाएं हैं। तो स्टेट्समैन, लॉज और रिपब्लिक तीनों किससे रिलेटेड हैं? पॉलिटिक्स से रिलेटेड रचनाएं हैं। रिपब्लिक में प्लेटो न्याय, आइडियल स्टेट, एजुकेशन, साम्यवाद, नैतिकता व आध्यात्मिकता की बात करता है। प्लेटो की बुक रिपब्लिक को जस्टिस नाम से भी जाना जाता है। तो प्लेटो की जो बुक है रिपब्लिक, उसे इसका एक अन्य नाम है जस्टिस।
प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत को मनुष्य की आत्मा के साथ जोड़ा। प्लेटो के राज्य में 3 वर्ग मुख्य थे, दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक। तो राज्य में 3 वर्ग कौन कौन से हैं? दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक। प्लेटो के न्याय के 2 प्रकार हैं, व्यक्तिगत न्याय, दूसरा राज्य के संबंध में न्याय। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की 3 विशेषताएं भी हैं। वे हैं एक तो दखल न देना, कार्य विशेषीकरण और कार्य को बांटना। ये तीनों प्लेटो के जो सिद्धांत है, न्याय का सिद्धांत, उसकी विशेषताएं हैं। प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत में सबसे ज्यादा महत्व राज्य को देता है, फिर वर्ग को, फिर मानव को। प्लेटो ने कहा शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है। प्लेटो अपने आदर्श राज्य के नागरिकों के लिए स्पार्टा की सैनिक शिक्षा व एथेंस की दार्शनिक शिक्षा चाहता है। तो प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य नागरिकों के लिए कहाँ की शिक्षा, सैनिक शिक्षा? स्पार्टा की सैनिक शिक्षा और एथेंस की दार्शनिक शिक्षा की मांग की है। स्टेट्समैन में अब वह व्यवहारिक आदर्शवादी बन गया। वह रिपब्लिक में कानून को महत्व नहीं देता था, अब वह कानून पर विचार करने लगा। लॉज को मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था प्लेटो के बारे में कंप्लीट जानकारी। आपको कैसी लगी? वीडियो में लास्ट तक जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद, और ऐसी ही वीडियो कंटिन्यू पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।